1977 से वजूद में आई उचाना की विधानसभा सीट एक बार फिर से हरियाणा के दो राजनीतिक परिवारों के बीच जुबानी जंग की वजह बन चुकी है। ये वही उचाना की सीट है जहां पर पिछले 39 सालों से वीरेंद्र सिंह का परिवार और चौटाला परिवार आमने सामने चुनावी मैदान में होता है और इस बार भी दोनों परिवारों के बीच जबरदस्त चुनावी लड़ाई के आसार हैं। किसी के अगर वहम हो तो वो वहम ना रखे। उचाना मेरी कर्म भूमि है। मैं लोकसभा सांसद बना था तो सबसे बड़े मार्जिन से उचाना से जीत के बना था। आज विधानसभा में हूँ तो उचाना विधानसभा की हिस्ट्री के सबसे बड़े मार्जिन से जीत के गया हूँ और आगे भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। उचाना सीट को लेकर वीरेंद्र सिंह और चौटाला परिवार के बीच जुबानी जंग सबसे पहले 1984 में शुरू हुई थी। उस वक्त लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह ने इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को हरा दिया था। इसके बाद 2009 में जब नए परिसीमन के बाद ओपी चौटाला ने उचाना सीट पर पहली बार चुनाव लड़ा तो चौटाला ने वीरेंद्र सिंह को 621 वोटों से शिकस्त दी थी, जिसके बाद वीरेंद्र सिंह की हार में कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री का नाम खूब चर्चा में आया था। उचाना सीट पर 5 बार भिड़ चुके हैं दोनों परिवार। जींद हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कही जाती है और जींद की उचाना सीट पर अभी तक दोनों परिवारों के बीच 5 बार कांटे की टक्कर हो चुकी है। इस चुनावी भिड़ंत में विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव शामिल है। कुल 5 बार हुए मुकाबलों में 3 बार वीरेंद्र सिंह का परिवार और 2 बार चौटाला परिवार चुनाव में विजयी रहा है, जिसमें लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह ने ओपी चौटाला को हराया था और उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मौजूदा उचाना से विधायक दुष्यंत चौटाला को हराया था। पहली बार 2009 में हुआ था उचाना सीट पर मुकाबला। उचाना विधानसभा से भले ही मौजूदा विधायक दुष्यंत चौटाला हूँ, मगर उचाना हमेशा से ही छोटू राम के नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह का गढ़ रहा है। इस सीट पर वीरेंद्र सिंह अब तक सबसे ज्यादा 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2005 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह ने इनेलो के देशराज को उचाना से हराया। तब कांग्रेस ने पूर्व सीएम भजनलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। उचाना जीतने के बाद वीरेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में वित्त मंत्री बने, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हुड्डा और वीरेंद्र सिंह के रिश्तों में तल्खियां आती गई। इसी बीच 2009 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह को ओपी चौटाला ने उचाना से शिकस्त दे दी थी और यह अंतर 621 वोटों का था। हालांकि कांग्रेस ने हजका के बागी विधायकों के समर्थन से सरकार बना ली थी, लेकिन उस समय वीरेंद्र ने अपनी हार के लिए कांग्रेस के बड़े नेता पर आरोप लगाए थे। 2014 में प्रेमलता से हारे दुष्यंत चौटाला, हुड्डा की दूरियां और कांग्रेस से मतभेद हो जाने के बाद 2014 में वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद भाजपा ने वीरेंद्र सिंह को राज्यसभा के जरिए केंद्रीय मंत्री बनाया और फिर 2014 के विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता उचाना के चुनावी मैदान में उतरी और तत्कालीन इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला को हरा दिया। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में जजपा की टिकट पर दुष्यंत चौटाला ने भाजपा उम्मीदवार प्रेमलता को हराया। अब 2024 में फिर कांटे की टक्कर के आसार। 2019 के लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह ने दुष्यंत चौटाला को हराया, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला प्रेमलता को चुनावी शिकस्त देने में कामयाब रहे। अब 2024 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में उचाना सीट को लेकर दोनों परिवारों के बीच फिर से जुबानी जंग छिड़ चुकी है। बता दें कि हरियाणा में भाजपा और जजपा मिलकर सरकार चला रहे हैं। जजपा आगामी चुनावों में भाजपा के साथ गठबंधन जारी रखना चाहती है, जबकि भाजपा के कई बड़े नेता संकेत दे चुके हैं कि ये गठबंधन सिर्फ सरकार बनाने के लिए था, न कि चुनाव के लिए। लिहाजा उचाना सीट को लेकर जहां एक तरफ वीरेंद्र सिंह हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दुष्यंत ने भी फिर से उचाना से ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते 2024 का चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।